देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जानिए शांतिवन में कैसे हुआ यूथ संसद का आगाज। देश और दुनिया में कई तरह के संसद तो आपने देखे होंगे, लेकिन इन दिनों ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में भी यूथ संसद चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सच सुना आपने। तो चलिए बताते हैं युवाओं की यह संसद क्या है। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग ने युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी देश व समाज की श्रेष्ठ सोच के लिए युवा संसद का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन विश्व युवा केंद्र के मुख्य नियंत्रक उदय शंकर सिंह, फिल्म अभिनेता अभिनंदन जिंदल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख तथा युवा प्रभाग के अध्यक्षा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग की उपाध्यक्षा राजयोगिनी बीके चंद्रिका समेत कई लोगों के कर कमलों से किया गया। यह पहली बार था जब कई तरह के आयोजित सत्र में युवाओं ने बेबाकी से अपनी राय रखी। नए भारत की इबारत लिखने वाले युवाओं के इस प्रयास को देखकर पदाधिकारियों ने कहा कि यह संसद समाज में गिरते मूल्यों को रोकने और युवाओं को अपनी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए है। कि जब आप अकेले में कभी भी होते हैं ना, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आप बिल्कुल अकेले में होते हैं, तब जो चीज आपके दिल में होती है, जो चीज आप करना चाहते हैं, जो आपकी चाहत होती है, वही आपकी असली आरज़ू, आपकी असली चाहत होती है। ये मेरे 5 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ गए हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था माउंट आबू, तो मुझे कुछ चीज़ों का आभास हुआ यहाँ पे। बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी प्योर सोल। मंजिल बहुत दूर है, एक एक दिन गुजरता है, लगता है मंजिल करीब है, लेकिन मंजिल जितनी दूर लगती है ना, उतना ही मैं अपने आप को करीब समझता हूँ। फील होता है खुदा के, क्योंकि मुझे वहाँ से पावर मिलती है। मुझे डर नहीं होता, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते में चल रहा हूँ। एकता क्या है, शांति क्या है, ये सब यहीं से ये खजाना आपको मिल सकता है। आप इसको जरूर, इस खजाने को आप लेकर जाएं और इसको जरूर अपने में चिंतन करें। इसके साथ ही युवा प्रभाग के अध्यक्ष राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हें संभालना और उचित मार्गदर्शन करना जरूरी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले भारत के भविष्य की निर्माताओं का स्वागत है। इस मौके पर संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने कहा कि आज जिस तरह से युवाओं के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे युवाओं में एक नए नजरिए का विकास होगा। इस अवसर पर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। युवा वो है जो दिल से जवान है। अगर शरीर से जवान भी हुआ, लेकिन दिल से उदास, मायूस, मतभेद वाला हुआ, तो युवा नहीं है। आप भी यहाँ से ये शांति, ये प्रेम और विश्व बंधुत्व की एकता को अपने साथ लेकर के जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। केंद्रीय मंत्रियों समेत कई विशिष्ट लोगों से संस्था के सदस्यों की मुलाकात, माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सदस्य बीके मृत्युंजय, शिक्षा प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से उनके आवास पर मुलाकात की तथा उन्हें संस्थान की गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं बीके नाथमल, बसंत विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके खीरा, बीके नीना तथा बीके विकास ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यसभा सांसद तरुण गोगोई से मुलाकात कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया और ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। आगे बढ़े तो सिंगरौली के सभी पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने माइंड और स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों के प्रतिदिन कार्य व्यवहार में बहुत तनाव रहता है, जिससे संबंध भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना जरूरी है। अंत में पुलिस अधीक्षक एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बीके भारत भूषण का आभार व्यक्त किया। सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एएसपी शिव कुमार,
बीके अंजू, बीके सुरेश समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। आज मनुष्य को दवाई के साथ राजयोग की आवश्यकता है। इस विषय पर खास पड़ोसी देश नेपाल में दांग के राजयोगा ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राप्ती क्षेत्र की डायरेक्टर बीके गीता, राप्ती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर विकास लामी झा ने, असेंबली के डीन और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सागर पंथी ने अपने विचार रखे। सभी का ये कहना था कि जीवन में दवा के साथ दुआएं भी जरूरी है और राजयोग के माध्यम से परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है, जिससे हम खुद हीलर बनने लगते हैं। सभी का ये कहना था कि जीवन में दवा के साथ दुआएं भी जरूरी है और राजयोग के माध्यम से परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है, जिससे हम खुद हीलर बनने लगते हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में गढ़वाल सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कल्पतरु अभियान के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के 5 पर्वतीय जिलों में ब्रह्मा कुमारी के 18 से अधिक सेवा केंद्रों के द्वारा ग्राम पंचायतों में बीके मेहरचंद के निर्देशन में 1 लाख से अधिक फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों, सरस्वती विद्या मंदिर, जोशीमठ, बद्रीनाथ, चमोली, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, चिन्यालीसौर, पुरौला समेत अनेक स्थानों पर बीके सदस्यों ने पौधारोपण किया। कई स्थानों पर डीएम, सीडीओ समेत अनेक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों में आध्यात्मिकता द्वारा आत्मनिर्भरता को लाने के लिए जबलपुर के नेपेर टाउन के उप सेवा केंद्र बरगी में किसान सशक्तिकरण अभियान पहुंचा, जिसमें सालीवाड़ा के सरपंच सुमता बाई एवं पंच डिलन सिंह, बीके वर्षा, बीके पूजा समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अभियान और ब्रह्मा कुमारी के प्रयासों की सराहना की। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।